उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से बिहार की स्थिति बेहद खराब है। शासन व्यवस्था की भावना होती, सेवा भावना होती है, लेकिन मंगल पांडे जी एकदम नींद में, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव किस पर कार्रवाई कर देंगे जो जनता के प्रति लापरवाह हो। आपको याद होगा जो डॉक्टर आ नहीं रहे थे, हाजिरी नहीं बना रहे, सिर्फ हाजिरी बना के जा रहे थे, ऐसे चिन्हित लोगों को 850 डॉक्टरों को उन्होंने निकाल बाहर किया था। नालंदा मेडिकल कॉलेज में देखिए क्या हुआ, एक मरीज का उसका उंगली चूहा खा रहा है, नोच रहा है। तो ये व्यवस्था बिल्कुल बिहार की चौपट हो चुका है। अब मुख्यमंत्री जी तो खामोश हैं, आंखों में पट्टी बांधे हैं। तो ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं साहब। आज पूरी तरह से देश के महान सैनिकों ने, योद्धाओं ने इस देश की रक्षा के लिए जो कुर्बानियाँ दी, शहीदी ली, लेकिन ये लोग कभी तिरंगा यात्रा, तो कभी माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, बिहार आते हैं, तो बिहार की जनता साहब सब देख रही है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए राम भरोसे चल रहा है। आपको बता दें कि कल बिहार के बड़े अस्पतालों में बेशुमार PMCH में एक रेप पीड़िता बच्ची आती है। 4 घंटे तक वो जो बच्ची है वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, लेकिन इलाज के अभाव में देखिए बच्ची का आज सुबह मौत हो जाता है। PMCH में खूब हंगामा भी हो रहा है। बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश राम, वो कल मुलाकात करने भी बच्ची से गए थे। देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजद के विधायक हैं, प्रदेश महासचिव हैं रणविजय साहू जी। कल आपने देखा होगा जो रेप पीड़िता बच्ची गई थी, बच्ची की मौत हो गई है। देखिए जब से मंगल पांडे जी बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से बिहार की स्थिति बेहद खराब है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। आप याद कीजिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो स्वास्थ्य के प्रति कितना वह गंभीर थे। अस्पतालों का साहब निरीक्षण क्या करते थे, रातों में जाते थे, और इससे तमाम जो आला अधिकारी हैं स्वास्थ्य व्यवस्था महकमा के लोग सकते में रहते थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव किस पर कार्रवाई कर देंगे जो जनता के प्रति लापरवाह हो। आपको याद होगा जो डॉक्टर आ नहीं रहे थे, हाजिरी नहीं बना रहे, सिर्फ हाजिरी बना के जा रहे थे, ऐसे चिन्हित लोगों को 850 डॉक्टरों को उन्होंने निकाल बाहर किया था। तो साहब शासन व्यवस्था की भावना होती, सेवा भावना होती है, लेकिन मंगल पांडे जी एकदम नींद में, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, और भगवान भरोसे बिहार की व्यवस्था है। नालंदा मेडिकल कॉलेज में देखिए क्या हुआ, एक मरीज का उसका उंगली चूहा खा रहा है, नोच रहा है। तो ये व्यवस्था बिल्कुल बिहार की चौपट हो चुका है। अब मुख्यमंत्री जी तो खामोश हैं, आंखों में पट्टी बांधे हैं, और बिहार की जनता राम भरोसे है। तो हम बिहार की जनता को इस प्रकार से छोड़ नहीं सकते हैं। हम प्रतिपक्ष में हैं, हमारा कमिटमेंट है कि हम उन मुद्दों को, जो दलित बच्ची जो आज संघर्ष करते करते उसकी मौत हो गई साहब, बिहार कहाँ जा रहा है। 9 साल जो नाबालिग बच्ची है, दलित परिवार की बच्ची है। अम्बेडकर साहब ने क्या इसलिए संविधान बनाया था कि उन परिवारों को मैं रक्षा कर सकूं, सुरक्षा कर सकूं जिस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद लगातार। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। तो इन्हें तो दलित विरोधी लोग हैं, इनके नेता RSS प्रमुख मोहन भागवत बोलते हैं आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं साहब। आज पूरी तरह से देश के महान सैनिकों ने, योद्धाओं ने इस देश की रक्षा के लिए जो कुर्बानियाँ दी, शहीदी ली, लेकिन ये लोग कभी तिरंगा यात्रा, तो कभी माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, बिहार आते हैं, तो बिहार की जनता साहब सब देख रही है। और बिहार की जनता इतनी बुद्धिजीवी है और इतनी सोच वाली है कि हमारे बिहार की जनता हिसाब करने में निश्चित रूप से इस बार हिसाब करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी और NDA का बिहार से सफाया हो रहा है, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जो जनता के मुद्दों को लेके जा रहे हैं। एक नौजवान उसमें कुछ कर्म गुजरने की शक्ति, क्रांति दिख रही है। लोगों की पसंद है, किसानों मजदूरों की पसंद है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। और 20 साल में जो शासन व्यवस्था, थाना में कोई सुनने वाला नहीं। आखिर बताइए, पुलिस का डर नहीं है। एक बच्ची को घर से लेके निकलता है
अपनी मौसी के घर जाने के लिए बोलता है और नदी के किनारे जाके उसको दुष्कर्म करता है, उसकी निर्मम हत्या की जाती है। कहाँ है पुलिस? ये किसकी व्यवस्था है? ये कैसी सरकार है? ये गरीबों पर अत्याचार हो रहा है और पूरे बिहार में हो रहा है। त्राहिमाम है, लोग कहीं सुरक्षित नहीं है, राम भरोसे बिहार चल रहा है। अच्छा रणविजय जी, एक सवाल ये भी है कि अगर बात करें PMCH हो, IGMS हो या फिर एम्स हो, बिहार के बड़े अस्पतालों में ये सभी अस्पताल बेशुमार हैं। पूरे बिहार भर के जो लोग हैं जो यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन जब उन बड़े अस्पतालों की स्थिति ये है कि 4 घंटे तक कोई बच्ची एम्बुलेंस में पड़ी रहती है, बेड के लिए भटकती है, उसका इलाज नहीं होता है और इलाज के अभाव में उस बच्ची का मौत हो जाता है और सरकार के लोग पीठ थपथपाते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से मस्त है। ये भी कहा जाता है कि लगातार बेड का भी किया जाता है काम। कैसे देखते हैं? देखिए, आप जब देखेंगे तो PMCH के जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो कई भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, IS ठाकुर जी, और वो रिटायर कर जाते हैं, लेकिन सरकार उनको प्रोन्नति देती है। आखिर कारण क्या है भाई? किस प्रकार का घालमेल है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार है PMCH में? तो आपको निश्चित तौर पे आपको दिखेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको वहाँ का सुप्रिटेंडेंट बनाया जाता है। तो डॉक्टर का जो लापरवाही है जिसके कारण उस बच्ची की मौत हुई है, तो हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे दोषी पदाधिकारी डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारे गरीब बच्ची जो है वह दूसरा मौत के घाट ना उतर पाए। देखिए, मेरे साथ राजद के प्रधान महासचिव और विधायक थे रणविजय साहू। देखिए, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि पूरी तरीके से जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो राम भरोसे है। साथ ही साथ देखिए, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि थाना में भी जाने पर कोई नहीं सुनता है। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो वो लगातार हॉस्पिटलों का, अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते थे, जिसके कारण हॉस्पिटलों का जो स्थिति था वो पूरी तरीके से बेहतर था। लेकिन अभी के जो हाल ही के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो पूरी तरीके से मस्त है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में राम भरोसे चल रहा है। और भी क्या कुछ कहना था आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। सहयोगी पंकज के साथ मैं रोहित।